गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयश रूप चरणौ शरणौ जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयश रूप। अगला जो पड़ाव है देवियों का, जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके दो विशेष काम है। घर में एक भोजन बनाना, भोजन कराना, दूसरा बच्चों की देखभाल करना। दो खास काम है। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, बहुत सुंदर रूप से बनाया करती थी। जब भोजन बनाती तो ईश्वर की याद में बनाती थी, और उन्होंने ये नियम निश्चित किए थे कि अगर नमक डालती तो कुछ अलग नियम थे, पानी डालती तो अलग नियम थे। जब पानी डालती तो ये कहती कि सीताराम की रसोई सीताराम यज्ञ होई। हम ये जो बना रहे हैं ये यज्ञ के लिए बना रहे हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर स्थिति में भोजन बनाते कि भगवान के लिए बना रहे हैं, परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन बनाने का मन पर बहुत भारी असर पड़ता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई अर्ज नहीं। गुस्सा आ रहा है तो भोजन कराइए भी नहीं, आराम से बैठिए, परमात्मा का नाम लीजिए, शांत स्वभाव से भोजन बनाए। यदि गुस्से में जो बनाएंगे, उस भोजन को जो पाएगा उसमें क्रोध कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में बड़े आराम से किया जा सकता है। परमात्मा की याद में करिए, भोजन तैयार हो जाए, अपने भगवान का भोग लगाइए, इसके बाद ईश्वर की याद में बड़े प्यार से बैठ के खिलाइए। ऐसा भोजन जो पाएगा उसके हृदय में अपने आप राम नाम जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में न किया जा सकता हो। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी समझदारी का है। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, जो सजा देते हैं बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे ध्यानपूर्वक शुरू से किया जाए तो बच्चे ठीक रहते हैं, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात बच्चों को रखने, छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझ के कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है, बाल भगवान समझ के वस्त्र पहनाए, नहलाए, भोजन कराए, लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, और ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना में जो बच्चा पलेगा वे आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए संसार में, हम देखते हैं इतिहास में, उनकी माता का उनका बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वो अमिट होते हैं। छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, वहां देखते हैं घर जाकर सबको बैठा के सत्संग कराते हैं। और ये दो काम कर ले तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, और आज उसी से ही हिंदू जाति कायम है। और जहां पर ये विचार है, उनका सच्चा मंदिर उनका घर है, और घर में ही भगवान है। ऐसा सुंदर विचार देवियों में है, वह घर स्वर्ग है। सच्चा सुख उन्हीं घरों में है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत जाता है तभी आप सुखी हैं। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे, हर घर में हर बुद्धि एक की है, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, सच्चा स्वर्ग है।
धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, ऐसा सुंदर गृहस्थ करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटा पश्चिम, कला ही कला पड़ा है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरे गुस्से में उस कमरे में पड़ा है, नरक है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है, सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। हमारे गृहस्थ में सच्चा सुख तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा बड़े आराम से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास पर जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, बताया कि कैसे अभ्यास करे गृहस्थ के अंदर रहते हुए। बल्कि कोई भी प्राणी, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे सन्यास में हो, बड़े आराम से इस अभ्यास को कर सकता है। और जब ये बन जाता है तो क्या है, 16 घंटे आपके अपने हो गए, अपने बनाए, उलटधार हो गई। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। जो कैसे है, जो आधा घंटा सुबह पूजा करते, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, उनके मन की क्या दशा है। 24 में से 23 घंटे मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर, 1 घंटा परमात्मा की ओर। साधन की दूसरी सीढ़ी पर आया, उसने भोजन परमात्मा की याद में करना शुरू किया। सुबह और शाम आधा घंटा और बढ़ गया। अब क्या हुआ, उसकी मन की करंट का बहाव 22 घंटे दुनिया की ओर, 2 घंटे ईश्वर की ओर। उसके बाद आगे बढ़ा और तीसरा अभ्यास शुरू किया, सफलता मिल गई। 6 घंटे सोने के परमात्मा की याद में बीतने लगे। सोने से पहले परमात्मा की याद की, अपने इष्ट देव की, उठे उन्हीं की याद में। अब क्या हुआ कि 8 घंटे आपके अपने हो गए। 24 में से 1/3 भाग परमात्मा की ओर, 2/3 मन की करंट का भाव दुनिया की ओर। अब आगे दूसरी सीढ़ी पर आया और हर काम आदत बना के पूरा करना शुरू किया। छोटे छोटे टाइम आपने बड़े आराम से परमात्मा को देने शुरू किए। 16 घंटे आपके अपने हो गए अभ्यास के। अब क्या हुआ, उलटधार हो गई। 16 घंटे परमात्मा की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। अब क्या हुआ, अब मन की आदत बन गई। जब ऐसा अभ्यास हो गया, इतनी सुंदर आदत बन गई, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान उसको नहीं मिलता, बराबर लौट के वापिस आता है। इसी प्रकार मन की यही दशा हो जाती है। काम में वस्तु हुआ, काम से छूटा और ईश्वर की याद, काम से छूटा और ईश्वर की याद ऑटोमेटिक अपने आप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। बहिर्मुखी 1/3 भाग है। जैसे आज दुनिया के विचार मन में आते रहते थे, क्योंकि हमारा मन बहिर्मुखी है। अब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली परमात्मा का चिंतन, जब खाली परमात्मा का चिंतन, और कुछ होगा ही नहीं। इसी का नाम उलटधार है। और यही तरीका उलटधार करने का है।
जब उलटदार हो गई, काम बन गया, 99% साधना में आपको सफलता मिल गई, बाकी 10% रह जाता है, वो बाकी है जो बड़े आराम से पूरा किया जा सकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब एक भजन होगा और उसी के साथ साथ सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। हमारा रास्ता आनंद योग, अष्टांग योग का रास्ता है, ध्यान, धारणा और समाधि। बाकी अष्टांग योग की सारी क्रियाएं जब आप ध्यान में जाते हैं तो अपने आप पूरी हो जाती हैं। अपने इष्ट को याद करने का रास्ता है ये। तो अभी एक भजन होगा और उसी के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बीडी यादव जी आ रहे हैं भजन के लिए। प्यार बन कर दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। प्यार बन कर दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। दिल कह रहा है ये मेरा प्रभु, दिल कह रहा है ये मेरा भैया जी, मेरी मंजिल आप हैं, मेरी मंजिल आप हैं। आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे फिर भी लापर्दा है आप। गो की पर्दा करके बैठे फिर भी लापर्दा है आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप, साथ हम सबके हैं आप। गूंजती है कान में आवाज अब भी आपकी, गूंजती है कान में आवाज अब भी आपकी। वज़्न में जलवानुमा से, वज़्न में जलवानुमा से सामने बैठे हैं आप, सामने बैठे हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप। दिल के टुकड़े आपके हम आप कहते थे हुजूर। दिल के टुकड़े आपके हम
आप कहते थे हुजूर, आप कहते थे हुजूर, फेर कर फिर मुँह यूं हमसे, फेर कर फिर मुँह यूं हमसे, कैसे जा सकते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापरदा हैं आप, फिर भी लापरदा हैं आप। जिस्म तक महदूद जब थे, दूरियां मुमकिन भी थी। जिस्म तक महदूद जब थे, दूरियां मुश्किल भी थी। अब जो लामहदूद हैं तो, अब जो लामहदूद हैं तो, रूबरू रहते हैं आप, रूबरू रहते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। कर दिए आसान रस्ते, पुरखतर दुश्वार थे जो, पुरखतर दुश्वार थे। कर दिए आसान रस्ते, पुरखतर दुश्वार थे जो, पुरखतर दुश्वार थे। फिर भी जो कोई गिरा तो, फिर कोई गिरा तो, झट उठा लेते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, बदकिस्मती मेरी है ये। झोली मेरी तंग है, बदकिस्मती मेरी है ये, बदकिस्मती मेरी है ये, बदकिस्मती मेरी है ये। बांटते हर से सभी को, बांटते हर से सभी को, बेहिसाब देते हैं आप, बेहिसाब देते हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप, साथ हम सब के हैं आप। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।